मोबाइल कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग संग मील की हैसियत रखता है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। चेयरमैन PTA के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में स्पेक्ट्रम की इस्तेदाद के हवाले से पहले नंबर पर आ गया। वज़ीर IT बोली, चंद माह में इंटरनेट का मयार मजीद बेहतर होगा। इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए उलमाए कराम का अहम किरदार। मुल्क में तशद्दुद को हवा देने के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेसाल नहीं किया जाना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशय्युई उलमाए कराम की मुलाकात। कहा, दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। ऑपरेशन वादा सादिक की 64वीं लहर। इसराइल के बैन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। हैफा में ऑयल रिफाइनरी निशाना। अमेरिका और इसराइल के भी ईरान पर हमले। मगरबी जिला पर हमला, 12 शहरी शहीद। और पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी या हफ्ते को। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने की पेशगोई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मगरबी जिला दरूद पर हमला, 12 शहरी शहीद। ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो मजीद शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का ऐलान। और आबनाए हुर्मस की बंदिश। तेल की सप्लाई में खलल से महंगाई 12% तक जाने का खदशा। सालाना करंट अकाउंट सरप्लस से $4.6 अरब खसारे में जा सकता है। पाइड ने स्टडी रिपोर्ट जारी कर दी। गैस स्टेशन रासुलिफान पर हमला। कतर का शदीद रद्द-ए-अमल। 2 ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमलों को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। कहा, तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाल सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का शहरी इलाकों, पानी और तवानाई की तनसीबात पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा यूरोप को भी मुतासर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन पर लाजिम है कि वो एकतरफा जंग की मुखालिफत करे। हिस्पानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की। हमारे ईंधन के ज़खायर पर बमबारी हुई लेकिन वो खामोश रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का शिकवा। कहा, उन्हें सिर्फ ईरान की जवाबी कार्रवाइयों पर फिक्र लाहक हुई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी गैस फील्ड पर हमलों से हालात मजीद पेचीदा और काबू से बाहर हो सकते हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड $118 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $99 फी बैरल से तजावुज। स्टॉक मार्केट्स भी लरस गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,744 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। सोने की कीमत में तारीख की दूसरी बड़ी कमी। फी तोला 24,300 रुपये सस्ता, 4,99,462 रुपये हो गई। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को तंबी। बोले, ईरानी गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में इल्म नहीं था। मजीद ऐसे हमले नहीं होंगे। ईरान की जानिब से जारहियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीका का मजीद फौजी दस्ते मशरिक़ वुस्ता भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अगले इक़दामात का सोच रहे हैं। पेंटागन की ईरान जंग के लिए $200 अरब से जायद बजट की दरखास्त। ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया है। तेहरान समझता है कि खलीजी रियासतें जवाब देने के काबिल नहीं तो उसका अंदाज़ा गलत है। रियाद में अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। आबनाए हुर्मस को महफूज बनाने और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ का मारा जाना बाज़ाबता कत्ल है। रूसी सदर पुतिन का अली लारेजानी की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोन डाले गए। मुस्तफा खामनाई के नाम पैगाम में अली लारेजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार को याद रखा जाएगा।
चीनी वजारत खारजा का भी अली लारेजानी के कत्ल पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी रहनुमाओं और अहलकारों को कत्ल करने का इसराइली इकदाम नाकाबिले कबूल है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की रियाद में तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क दो तरफा शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़म का यादा। इसहाक डार आज़रबाईजान के वजीर खारजा से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म। पाकिस्तान ने दोस्तों की बात मान ली। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला ईद उल फितर के एहतराम में किया गया। विफाकी हुकूमत की तस्दीक। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। 23 मार्च की शब तक जंग बंदी रहेगी। सऊदी अरब और कतर का आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जमान पाक फौज का कहना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, दहशत गर्दों से लड़ रहा है। दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत है। वजीर आजम की किफायतशारी मुहिम। सरकारी दफातर में 24 मार्च को ड्यूटी देने वाले 50% अफसरान और अमला पूरा हफ्ता फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ्तर के बाकी 50% मुलाजिमीन रोटेशन पॉलिसी के तहत ड्यूटी देंगे। मुतबादिल दिनों में ड्यूटी देने वाला 50% अमला 23 मार्च से अप्रैल तक हाजिर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद की भी मुलाकात। रमजान पैकेज की तकसीम में पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। कराची में तूफानी बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। बल्दिया, मवाज गोट, मच्छर कॉलोनी, कायदाबाद, खारादर में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। आई चुंदरीगढ़ रोड समेत कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए, सोलर प्लेटें उड़ गईं। बादल बरसते ही की इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। अहम शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 800 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की लांढी में बारिश से मुतासरा फैमिली की घर आमद। मकान की दीवार गिरने से जाँ बहक मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, जौहर टाउन समेत कई इलाकों में अब्रे रहमत जमकर बरसा। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। बाला इलाकों में रुई के गालों की बरसात। चित्राल की कैलाश वैली में हरसू सफेदी। सवात, कालाम, मालम जबा और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। फिसलन और पत्थर गिरने का खदशा। मुसाफिरों को मुहतात रहने की हिदायत। अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी या हफ्ते को। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमे को होगी। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाजें मुअत्तल कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर। खवातीन को मैचिंग दुपट्टे की तलाश। बारीक कढ़ाई, हल्के शेड्स और हाथ की कढ़ाई वाले दुपट्टों की मांग। ब्यूटी सैलून्स में भी रश। मैनिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कट और हेयर कलर कराने की जल्दी। इस्लामाबाद में नेल आर्ट का ट्रेंड उरूज पर। और क्रिकेट के रंग पीएसएल के संग 11वें एडिशन के आगाज में एक हफ्ता बाकी। स्टीव स्मिथ और लबोशन ने पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करा दी। शाहीन आफरीदी का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सीजन 11 के लिए एनओसी जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद बांग्लादेशी प्लेयर्स को जुज़वी एनओसी जारी हुए। तंजीद हसन, शरफुल इस्लाम, नाहिद राना और इरशाद हुसैन को 12 अप्रैल तक एनओसी दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को 2 हिस्सों में एनओसी दिया गया।